Hello students, in our last video we were discussing about electric potential from electric field. ठीक है, today we will discuss about potential due to a charge, है ना. पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स या जैसे हम कूलॉम फोर्स कहते हैं ड्यू टू अ चार्ज हम कर चुके हैं. ठीक है, तो एक चार्ज की वजह से हम फोर्स कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल, है ना, चार्ज की वजह से. तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है. ये जो चार्ज है आपका, ये कैपिटल क्यू चार्ज है. ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम जानते हैं जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी चार्ज होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मैंने दिखा रखी है. ठीक है, यानी कि हर चार्ज का अपना एक रीज़न होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है हर चार्ज का अपना एक रेंज होती है जिसमें अगर अदर चार्ज कोई एंटर करता है तो वो भी कोई फोर्स फील करता है. ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज की रेंज है. इसके अंदर अगर कोई चार्ज एंटर करेगा या कोई चार्ज जाएगा, या तो एंटर करे या इसके रीजन से बाहर जाएगा, तो भी वो फोर्स फील करता है. ठीक है, अब वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आने या जाने वाले चार्ज की नेचर क्या है या जिस फील्ड में वो चार्ज है उसकी नेचर क्या है. ठीक है, ठीक है भाई. अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने दिखा रखा है. ठीक है, इस चार्ज से कैपिटल पी बिंदु है कोई, इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, वो आर पी डिस्टेंस पर. मतलब कैपिटल क्यू चार्ज से आर पी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है कि पोटेंशियल कितना होगा. ठीक है, मैंने क्या किया कि इनिशियली ये चार्ज जो है स्मॉल क्यू नॉट के टेस्ट चार्ज है. स्मॉल क्यू नॉट क्या है, ये एक टेस्ट चार्ज है जिसको हम हमेशा अपने हर टॉपिक में यूज़ करते हैं. तो ये एक परीक्षण आवेश या एक टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू बहुत कम है. इसको टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं, ये इतना कम है कि ये अपनी वजह से किसी और के फील्ड को इफ़ेक्ट नहीं करता. ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है, ये इस बिंदु पी के रीज़न से निकल करके इनफाइनाइट पर जा रहा है. ठीक है, यानी कि ये इनिशियली यहाँ पर था क्यू नॉट पर, लेकिन ये उस फील्ड को पार करके क्रॉस करके और कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पर हम इसको लेकर के जा रहे हैं. तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा और वो जो वर्क डन होगा दैट विल स्टोर्ड इन द पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल. ठीक है, ठीक है भाई. तो हम यही फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं जो जो हमने बोला है. कंसीडर प्लस क्यू चार्ज placed according to diagram. Due to this charge, a field, electric field capital E is produced. ठीक है, a point capital P is at RP distance from plus Q charge at where we have to find potential. At where we have to find potential, right? इसके बाद आगे देखें. Consider a test charge is moving from point P to infinite. Point P to इनफाइनाइट, है ना. ये जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट पी टू इनफाइनाइट. ठीक है, हमने मान लिया कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ, बट हमने उसको डी एल डिस्प्लेस किया और डी एल डिस्प्लेस करके हम उसको इनफाइनाइट पर लेकर के जा रहे हैं. ठीक है, ठीक है भाई. तो डी एल जो है वो कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, आप इसको डी एल से दिखा सकते हैं, हम डी आर से दिखाएंगे. ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एल मस्ट बी इक्वल टू डी आर, मतलब कोई एनी अदर डिस्टेंस, है ना. अभी यहाँ तो हमने एक लिमिटेड या फाइनाइट डिस्टेंस दिखा रखी है डी एल, दैट मे बी एनी डिस्टेंस. ठीक है, तो कंसीडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, है ना, इज़ मूविंग फ्रॉम पॉइंट पी टू इनफाइनाइट, है ना. तो हम क्या लिखेंगे, टू डिस्प्लेस दिस we have to do work that is stored in the particle in form of energy. और इस एनर्जी का चार्ज से रेशो ले लेते हैं तो वही पोटेंशियल कहलाता है. ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, देयरफॉर जो हम बताते थे यहाँ पे जो डी एल है वो दैट इज़ इक्वल्स टू डी आर. ठीक है, एनी अदर डिस्टेंस. अब देखिए आप, मुझे चाहिए पोटेंशियल.
ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल निकाला था तो उसका फॉर्मूला क्या लिखा था, V इज इक्वस टू ये तो लिखा था V, ये लिखा था हमने, सिंस V इज इक्वस टू किसी भी इनफाइनाइट वाले पॉइंट से, है ना, और किसी बी बिंदु तक लेकर के गए थे, और E डॉट डी एल, याद करो पिछला हमारा जो टॉपिक था E डॉट डी एल था, E डॉट डी आर था, मतलब कोई भी डिस्टेंस थी वो तो थी इनफाइनाइट से बी तक लेके जाने पर। एक्चुअली वो वी ए माइनस वी बी थी, है ना। वी ए को मैंने किस पे मान लिया था, अनंत पर मान लिया था, अनंत पर पोटेंशियल ज़ीरो होता है तो वी ए ज़ीरो हो गया था, ठीक है। तो वो वी बी इज इक्वल टू हमारा इनफाइनाइट टू ये आया था, इनफाइनाइट से बी पर, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं ना, ये तो आपका एक मैंने बताया है कि ये ऐसा होता है, पेपर में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, देयरफॉर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं पार्टिकल को पी से इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये तो रफ काम है भैया ना, ये वाला जो काम है ये रफ काम है, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम पॉइंट को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, पी से लेकर इनफाइनाइट तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो हमारी जो होगी वी इन्फिनिटी वाई माइनस वी पी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू हमारा जो पिछला था वी ए माइनस वी बी था, इस तरीके से था, ठीक है। अब देखो, ये तो इस तरीके से था, ए से बी तक, है ना, वी ए माइनस वी बी जो था ए से बी तक, ई डॉट डी एल था। अब वी इन्फिनिटी से वी पी तक निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पी, ठीक है, और साथ में ई डॉट डी एल। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आया था, ठीक है। तो वी ए माइनस, अच्छा ये एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं, ये यही था, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो, मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, इनफाइनाइट से लेकर के पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है बिंदु पी तक। अब इनफाइनाइट पर जो है हमारी ज़ीरो होती है कि नहीं होती है, यहाँ पे ना माइनस था, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, सिंस एट इनफाइनाइट वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मेरे पास वी पी कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट से लेकर के पी तक, और साथ में ई डॉट डी एल। डी एल तो कितना है हमारे पास, डी आर है, हम ऊपर ही बता चुके हैं, डी एल इज इक्वल्स टू डी आर है। समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलो अब देखो, एक मिनट रुको, हाँ देखो मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। वी ए माइनस वी बी जो था हमारा फॉर्मूला था ए से लेकर बी तक ई डॉट डी एल, राइट। फिर हमने इसको क्या किया, इनफाइनाइट से लेकर के पी तक कर दिया, ये हो गया। अब मैं पार्टिकल को जो है इनफाइनाइट से पी तक थोड़ी ना लेके आ रही हूँ, मैं तो पी से इनफाइनाइट तक लेके जा रही हूँ, तो जब मैं लिमिट चेंज करूँगी तो ये माइनस हट जाएगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा पी टू इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन की अगर लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ स्टार्टिंग से हुआ क्या, डी एल इज इक्वल्स टू डी आर, कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, और हम ये जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है वी ए माइनस वी बी, ए से बी ई डॉट डी एल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बिंदु ए को इनफाइनाइट पर मान लिया, हम पॉइंट को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहे हैं, पी से इनफाइनाइट पर डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इनिशियली मैंने लिमिट रखी इनफाइनाइट टू पी, तो ये माइनस आ रखा था, अगर मैं इसको पी टू इनफाइनाइट कर दूंगी तो ये माइनस हट जाएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर। समझ में आगे बात। अब मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, मुझे चाहिए पोटेंशियल, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे रख दूँगी और उसको इंटीग्रेट कर दूँगी तो मेरे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो वी पी कितना आएगा, देखिए आपको पता है कि चलो मैं इसको नंबर डाल देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिंस E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इतना होता है। E को मैं यहाँ पे रख दूँ तो वी पी कितना आ जाएगा, P से इनफाइनाइट, है ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और साथ में डी आर, ठीक है। वी पी इज इक्वल्स टू, बाहर ले लो इसको, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर, पी टू इनफाइनाइट। तो वी पी कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा पी पॉइंट पर ही तो पोटेंशियल चाहिए हमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1 अपॉन आर, ठीक है, और ठीक है यही होता है। तो वी पी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ गई। तो ये आपके पास किसी पॉइंट पी पर किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात आप सभी को, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल हो गया, तो आप यहाँ पे बता सकते हो इक्वेशन नंबर 2 इंडिकेट्स पोटेंशियल एट पॉइंट पी। समझ में आ गई बात, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अच्छा इसमें ना कभी कभी
ऐसे अगर मैग्नीट्यूड ही लेना हो खाली तो प्लस क्यू अपॉन 4πε0 आर भी ले लेते हैं तो वो माइनस का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल कम है किसका पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर ए का पोटेंशियल कम है बी का ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर बी ए का पोटेंशियल ज़्यादा है बी का कम है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे दोनों साइन चलते हैं। अगर आप यहाँ पे माइनस लेकर के चलोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा ना, लास्ट में आपका माइनस हट जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है, अब देखिए आप ग्राफ कैसे बनाओगे अगर आपको पोटेंशियल का और इसके बीच में ग्राफ बनाना हो। ग्राफ प्लॉट बिटवीन पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी पी एंड डिस्टेंस स्मॉल आर। तो देखो ना यहाँ पे जो वी पी है दैट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। तो ग्राफ कैसा आएगा भाई, सिंपल सी बात है, ये आपका वी हो गया, यहाँ आर हो गया, तो ग्राफ आपका इन्वर्स वाला आएगा। ऐसे तो बनाते हो आप व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, तो यहाँ पे v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है ग्राफ प्लॉट कीजिए और आप क्या निकालिए, पोटेंशियल निकालिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को क्या करते जाओगे, चेंज करते जाओगे, है ना, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ में आ गई? तो अगर आप एक काम करो यहाँ पे ना, ये तो हो गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, अगर आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से लेते हैं, अच्छा आप एक काम ही करके चलो यहाँ से डायरेक्ट, ताकि आपको बाद में दिक्कत ही ना होए, है ना, प्लस माइनस का झंझट ही ख़त्म करवा देती हूँ आपका। ये वी ए माइनस वी बी है ना, यहाँ पे आप प्लस की जगह पर नेगेटिव साइन लेकर चलो। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ठीक है, इसको चलो ऐसे ही रहने दो। आप ऐसा करो, ये जो है ना यहाँ आपका प्लस है, ठीक है, फिर यहाँ आपका माइनस आएगा, फिर यहाँ भी आपका माइनस चलेगा, फिर ये आपका माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस देखो हमने निकाला था ये वाला एक्सप्रेशन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ए से बी ए डॉट डी एल, है ना, ये तो जानते ही अपन, ये तो हमारा पुराना वाला ही है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, लिमिट इनफाइनाइट टू पी रखी है, और जब मैंने इसको पी टू इनफाइनाइट कर दिया तो माइनस आ गया, क्योंकि लिमिट चेंज कर दूंगी तो माइनस का इफेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया, 1/r स्क्वायर का माइनस 1/r, ये प्लस हो गया। तो ये तो है पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यही नहीं है। ठीक है, और पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज होगा, ताकि अब आपको हमेशा के लिए आपका टेंशन ख़त्म प्लस माइनस की, है ना। अब आप सीधा सीधा रखना, प्लस चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे प्लस रखोगे q/4πε0 r, और माइनस चार्ज है तो माइनस q/4πε0 r। समझ में आ गई? ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम ऐसे भी लिखते हैं, बाय इक्वेशन 2 उठा लो, वी पी इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के होता है ना, तो के क्यू अपॉन आर भी लिखते हैं अपन, मैं बता देना, हेयर के इज इक्वल्स टू 1/4πε0। ठीक है, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई मीडियम है तो आप क्या ले लोगे, एप्सिलॉन ले लोगे। ठीक है, इन एनी मीडियम जो आपका वी पी हो जाएगा, वी तो किसी पी तो कोई पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, अगर पी की जगह एग्जाम में कोई और पॉइंट दे देते तो आप वो रख देना, कोई पॉइंट नहीं देते तो वी रख देना खाली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वी पी कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, आप इसको वी भी लिख सकते हो खाली। ठीक है, कि अच्छा क्या लिखोगे, 1/4πε क्यू अपॉन आर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है भाई, तो पोटेंशियल ये किसके लिए आ गया, इक्वेशन नंबर ये आ गई आपकी 4। तो ये जो थी ये तो थी वैक्यूम में, और ये किस में है, मीडियम में। अब एक चीज़ हम जानते हैं, हम ये जानते हैं व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, जानते हैं हम। यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ज़्यादा कौन है, एप्सिलॉन ज़्यादा है या एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा है, अरे भाई एप्सिलॉन ज़्यादा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये ज़्यादा है, और जब ये ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट तो कम है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तो है किसी मीडियम में, मैं तो इसको कह दूँ ये वी एम क्या है, पोटेंशियल इन मीडियम,
पोटेंशियल इन मीडियम, जिसको मैंने वीएम से शो किया। तो मीडियम में जो पोटेंशियल होगा वो वैक्यूम में पोटेंशियल के कंपैरिजन में कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है। जब एप्सिलॉन ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? कम है, तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, है ना, बाय इक्वेशन 2 and 4, since epsilon is greater than epsilon naught, therefore Vm is less than, है ना, Vm जो है वो कम होगा, है ना, वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो मीडियम में जो पोटेंशियल है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कम होता है। सीधा ऐसे भी सिद्ध करने के लिए आ जाता है, सिद्ध कीजिए कि मीडियम में प्रूव दैट पोटेंशियल इन अ मीडियम इज़ लेस देन पोटेंशियल इन वैक्यूम। तो याद रखना, मीडियम में पोटेंशियल हमेशा वैक्यूम से कम होता है। क्यों? क्योंकि मीडियम के लिए जो परमिटिविटी कांस्टेंट है एप्सिलॉन, वो ज़्यादा होता है वैक्यूम के परमिटिविटी कांस्टेंट से। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम है तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। अभी तो हमने एक चार्ज की वजह से फाइंड आउट किया, फिर हम बहुत सारे चार्जेस की वजह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।